गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। जब आप सुबह उठते हो तो आपको पता नहीं है कि आप किससे मुलाकात करोगे, किससे नहीं करोगे। ज़िंदगी बहुत छोटी है। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, लेकिन मेरे हिसाब से ज़िंदगी बहुत छोटी है, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है और कब किस पल क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। इसीलिए सारे मनमुटाव भूल के आपस में प्यार से एक दूसरे के साथ रहो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ है नहीं, ना धन दौलत जाएगा, ना किसी का कुछ भी जाएगा। सिर्फ जाएगा तो आपके प्यार और आपके बनाए हुए रिश्ते, जिसमें आपकी तारीफ होगी कि आप बहुत अच्छे थे। आज मैं इंस्टा चला रही थी सुबह सुबह, तो देखा कि भोपाल की बहू ने एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो में अपने देवर के साथ गाना लगाया था, चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश तुम चले गए। तो जब ये गाना लगता है तो डर का आभास होता है, क्योंकि कोई कैप्शन में लिखा नहीं था कि कुछ हो गया है इनके देवर को। जब मैं उस वीडियो के अंदर गई तो कुछ लोग पूछ रहे थे क्या हुआ दीदी, क्या हुआ दीदी। तब उन्होंने अपना एक कमेंट्स पिन किया था कि मतलब एक दिन पहले इनको हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई। ये वही देवर हैं जो 1 महीना पहले भोपाल की बहू कितनी खुश थी अपने बर्थडे के दिन, और 14 साल बाद देवर भाभी का रिश्ता काफ़ी अच्छा हुआ था। ये दोनों आपस में बातचीत करने, ये सारी स्टोरी भोपाल की बहू ने अपने छोटे देवर के साथ बताया। वैसे छोटे देवर को लोग जानते हैं, जो मिल्की के पापा हैं वो छोटे देवर हैं और ये बड़े देवर हैं। थंबनेल पर पिक लगा दूंगी। वैसे आप लोगों ने देखा होगा जब 14 साल बाद बातचीत शुरू हुई इनकी बर्थडे के दिन, तो उस पर ब्लॉग बनाया था भोपाल की बहू ने, और काफ़ी अच्छा लगा कि चलो रिश्ते इनके घर के सुधर गए, सब कुछ इनका अच्छा हो रहा है। अच्छा लगता है ना कि जब ज़िंदगी में किसी की खुशियाँ आएँ और बर्थडे के दिन खास तौर पर कुछ रिश्ते सुधर जाएं। तो इनके देवर भी उस दिन काफ़ी खुश लग रहे थे, और कभी अभी इनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी कि मतलब बहुत ज़्यादा उम्र थी। अब भोपाल की बहू के हस्बैंड से छोटे रहे हैं तो 35 से थोड़ा ऊपर रहे होंगे। लेकिन इतना दुख हो रहा है, जब मैंने वो रील देखी मेरे आंख में आंसू आ गए कि जिसके पति गए होंगे, जिसका बेटा गया होगा, उनके साथ क्या हो रहा होगा। बहुत सारे लोग अपना दुख प्रकट कर रहे थे, यहाँ तक इवेंट वाली दीदी का भी उसमें मैसेज था, सारे लोगों का मैसेज था। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे क्या जगत दीदी इस दुख की घड़ी में भोपाल की बहू के यहाँ जाएंगी, ऐसा क्या होगा, क्या वो लोग बातचीत करेंगे। तो इस बात की तो मुझे कोई खबर नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि दुख पड़े तो दुश्मन के साथ भी दुख में खड़े हो जाना चाहिए। तो भोपाल की बहू से तो उनकी दोस्ती थी, और ऐसा है नहीं कि भोपाल की बहू ने कोई दुश्मनी निभाई है उनके साथ। उल्टा वो चुप हो गई हैं, और इन सब में वो भी ट्रोल हुई हैं बिना गलती के। दोस्ती होने की वजह से उन्हें भी काफ़ी ट्रोल किया गया था कि जगत दीदी के कारनामों में ये भागीदार हैं। तो देखो, जगत दीदी को तो जाना चाहिए, लेकिन अब जगत दीदी जाती हैं कि नहीं जाती हैं वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता, क्योंकि 2 दिन हो गया है उनकी डेथ हुए और जगत दीदी का ब्लॉग भी नहीं आ रहा था। तो ऐसा कुछ हम लोग को पता नहीं चलेगा। ऑनलाइन तो हो सकता है ना ही दिखाए, दोनों ही ना दिखाएं। पर काफ़ी दुख की बात है भोपाल की बहू के घर में जो ये हुआ है। उनकी मम्मी, उनके पापा, सबको इस दुख से निकलने की शक्ति प्रदान करें। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि 14 साल बाद ये लोग आपस में मिले, बातचीत शुरू हुई। नहीं तो 14 साल अगर एक ही घर में अगर आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो तो सोचिए कितना दुखदाई होता है, और कितनी बड़ी चीज़ है कि आपस में रिश्ते खराब हैं। और जब रिश्ते सही होते हैं तो आपको टाइम नहीं मिले। 1 महीना भी नहीं हुआ भोपाल की बहू का अपने देवर के साथ अच्छा हुए रिश्ते, और भगवान ने उन्हें बुला लिया। इनकी मौत कोई बहुत बीमार वगैरह नहीं थे, रात को हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हुई है। हार्ट अटैक तो ऐसे लग रहा है जैसे कि आम बात हो गई है, हर चौथे बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है, और 40 के अंदर अंदर ही सबको हार्ट अटैक आ रहा है, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, खान पान का असर है, और थोड़ा सा पहले जैसा माहौल भी नहीं है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है, इस वजह से सारी चीज़ें बदल गई हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे क्या यूट्यूबर ने उन्हें मैसेज किया है, तो हाँ, इंस्टा पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यूट्यूबर ने उनको मैसेज किया हुआ है जगत दीदी को छोड़कर। तो बस अब सबको यही लग रहा है कि जगत दीदी ने उन्हें मैसेज नहीं किया है। तो हो सकता है जगत दीदी ऑनलाइन रिश्ते ना निभाएं, ऑफलाइन लोग की बात हुई हो, क्योंकि बिना जाने जगत दीदी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ की गुनहगार तो वो नहीं होती है ना। और फिर ये कहाँ तक हम लोग को पता, हम लोग को तो वही पता है ना कि इनके रिश्ते ऑनलाइन कितना बिगड़े, ऑफलाइन इन लोग के बीच क्या क्या हुआ वो नहीं पता है। तो बहुत दुख की बात है भोपाल की बहू के लिए और उनकी पूरी फैमिली के लिए। सुन के बड़ा दुख लग रहा है। ये गाना जब भी किसी के साथ लगता है कि चिट्ठी न कोई संदेश, तो इतना भावुक करने वाला वो पल होता है।
भगवान किसी के ज़िंदगी में ऐसा दुख ना आए। मरना तो सभी को है, पर आधी उम्र भी जी के ना जाए तो क्या जीना। तो ये बहुत तकलीफ़देह है।